लक्ष्य बनाना आखिर क्यों जरूरी है? क्यों जीवन में हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाता? सफल लोगों की सफलता का आखिर क्या रहस्य होता है? चलिए शुरू करते हैं। सभी सफल लोग पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए वे हर दिन अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। शायद मानव इतिहास की महानतम खोज यह है कि आपके दिमाग में आपके जीवन के लगभग हर पहलू का निर्माण करने की शक्ति होती है। इस संसार में आप अपने चारों ओर जो भी चीजें देखते हैं वो किसी इंसान के दिमाग में एक विचार के रूप में आई थी और उसके बाद ही संसार में साकार हुई। आपके जीवन की हर चीज किसी विचार, इच्छा, आशा या सपने के रूप में शुरू हुई थी। या तो आपके दिमाग में या फिर किसी और के दिमाग में आपके विचार रचनात्मक होते हैं। वे आपकी दुनिया और आपके साथ होने वाली हर चीज को आकार देते हैं। पहली बात, ज्यादातर लोगों को लक्ष्यों के महत्व का पता ही नहीं होता। अगर आप ऐसे घर में पले बड़े हैं जहाँ किसी के पास लक्ष्य नहीं रहे हो या फिर ऐसे समूह में रहे हो जहाँ लक्ष्यों पर कभी बातचीत ना हुई हो या उन्हें महत्व ना दिया गया हो, तो बड़े होने के बाद भी आप लक्ष्यों की शक्ति से अनजान रह सकते हैं। आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि लक्ष्य तय करने और हासिल करने की आपकी योग्यता आपकी जिंदगी पर किसी दूसरी योग्यता से ज्यादा असर डालती है। लोगों के पास लक्ष्य न होने का दूसरा कारण ये है कि वे यह जानते ही नहीं कि लक्ष्य तय कैसे किए जाते हैं। इससे भी बुरी बात कि कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पहले से ही लक्ष्य है, जबकि उनके पास दरअसल इच्छाओं या सपनों की श्रृंखला भर होती है, जैसे खुश रहो या बहुत सा पैसा बनाओ या अच्छा पारिवारिक जीवन जियो। लेकिन उन्हें लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। ये तो सिर्फ इच्छाएं हैं जो हर एक के पास होती हैं। लक्ष्य इच्छा से एकदम अलग होता है। यह स्पष्ट होता है, लिखित होता है और खास होता है। लोगों के लक्ष्य तय न करने का तीसरा कारण है असफलता का डर। असफलता से दिल को चोट पहुंचती है। ये भावनात्मक और आर्थिक दृष्टि से भी दुखदायी होता है। हर व्यक्ति कभी ना कभी असफल होता ही है। हर बार हम ज्यादा सतर्क होने और भविष्य में असफलता से बचने का संकल्प करते हैं। इसके अलावा कई लोग अचेतन रूप से खुद को नुकसान पहुंचाने वाली भारी गलती करते हैं। असफलता से बचने के लिए वे लक्ष्य ही तय नहीं करते। वे सफलता की अपनी संभावनाओं से काफी निचले स्तर पर ही काम करते करते जिंदगी गुजार देते हैं। लोगों के पास लक्ष्य ना होने का चौथा कारण है अस्वीकृति का डर। लोग इस बात से डरते हैं अगर उन्होंने कोई लक्ष्य तय किया और कामयाब नहीं हो पाए तो दूसरे लोग उनकी आलोचना करेंगे या हंसी उड़ाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो नींद और निंदा पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह भी एक कारण है कि शुरुआत में आपको अपने लक्ष्य किसी दूसरे को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि नेपोलियन हिल ने कहा था कि दुनिया को बता दो कि तुम्हारा क्या करने का इरादा है, लेकिन पहले करके दिखाओ। दूसरों को परिणाम देखने दें, उन्हें पहले से कुछ भी ना बताएं। जो वे जानते ही नहीं है उनसे वे आपको चोट नहीं पहुंचा सकते। अब आप कल्पना करें कि आप किसी बड़े शहर के बाहरी इलाके में खड़े हैं और आपसे उस शहर में किसी घर तक गाड़ी से पहुंचने को कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक समस्या है कि सड़क पर कोई साइन बोर्ड नहीं है और आपके पास उस शहर का नक्शा भी नहीं है। सच तो यह है कि आपको उस घर के बारे में सिर्फ ऊपरी जानकारी ही बताई गई है। अब सवाल यह है कि आपको नक्शे और साइन बोर्ड के बिना शहर में वो घर खोजने में कितना समय लगेगा? जवाब है पूरी जिंदगी भी लग सकती है। अगर आप उस घर को खोज भी ले तो ये बहुत हद तक किस्मत का मामला होगा। और दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर नक्शे और साइन बोर्ड के बिना दुनिया में बिना किसी उद्देश्य के ही जिंदगी की यात्रा शुरू कर देते हैं। यह जीवन में बिना लक्ष्य और योजनाओं के काम शुरू करने जैसा है। वे बीच राह में चीजें सोचने के आदी होते हैं। नतीजा ये होता है कि आमतौर पर 10-20 साल नौकरी करने के बावजूद वे कड़के बने रहते हैं। वे अपनी नौकरी और जिंदगी में दुखी नजर आते हैं और बहुत कम तरक्की कर पाते हैं। और इसके बावजूद वे हर रात घर जाकर टीवी देखते हैं और चीजों के बेहतर होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन शायद ही वे कभी बेहतर हो पाती हैं। आप सच्ची खुशी तभी महसूस करते हैं जब आप किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर कदम दर कदम बढ़ रहे होते हैं। विक्टर फ्रैंकल ने लिखा था कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत जिंदगी में अर्थ और उद्देश्य का एहसास होना है। लक्ष्य आपको अर्थ और उद्देश्य दोनों का एहसास दिलाते हैं। लक्ष्य आपको दिशा का भी एहसास दिलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि लक्ष्य बनाने से क्या फायदा होता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको भी अपनी जिंदगी में लक्ष्य जरूर तय करने चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते वक्त आप ज्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आप ज्यादा ऊर्जावान और प्रभावी महसूस करते हैं। लक्ष्यों की ओर उठा आपका हर एक कदम
इस विश्वास को बढ़ा देता है कि आप भविष्य में ज्यादा बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पा भी सकते हैं। आपकी नैसर्गिक संभावना असाधारण है। आपके अंदर इसी वक्त लगभग हर वो लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है जिसे आप अपने लिए तय करते हैं। खुद के लिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप पूरी तरह स्पष्ट कर लें कि आप ठीक ठीक क्या चाहते हैं और आप इसे सबसे अच्छी तरह कैसे हासिल कर सकते हैं। अपने सच्चे लक्ष्यों के बारे में आप जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, आपके बेहतर जीवन की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु हैं। नकारात्मक भावनाएं आपको नीचे रोके रखती हैं, आपको थका डालती हैं और आपकी जिंदगी की खुशी चूस लेती है। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। सौभाग्य से आप यह काम कर सकते हैं, बशर्ते आप इसका तरीका सीख लें। डर, आत्म करुणा, ईर्ष्या, कुटनहीनता की भावनाएं और आखिर में क्रोध, ये सभी नकारात्मक भावनाएं आपको अपने लक्ष्य हासिल करने से रोकती हैं। इन सभी नकारात्मक भावनाओं के उत्पन्न होने के 4 खास कारण होते हैं। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं और अपनी सोच से परे छिटक देते हैं, जब आपकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती हैं तो उनकी जगह प्रेम, शांति, खुशी और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है। नकारात्मक भावनाओं के 4 बुनियादी कारणों में से पहला है खुद को सही साबित करना। जब तक आप अपने आप को सही साबित करते रहेंगे तब तक आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि खुद को सही साबित करने का मतलब है दूसरों को दोषी ठहराना और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अपनी गलतियों को छुपाना। नकारात्मक भावनाओं का दूसरा कारण है बुद्धि संगत बहाने बनाना। और जब आप बुद्धि संगत बहाने बनाते हैं तो आप किसी अच्छे काम को भी बुरा साबित करने के लिए बुद्धि संगत बहाने बनाने लगते हैं, जिससे हम किसी और का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि बुद्धि संगत बहाने बनाना छोड़ दें। नकारात्मक भावनाओं का तीसरा कारण है दूसरे की राय पर काम करना। अगर आप दूसरों की राय पर काम करते हैं तो आपकी खुद की कोई राय नहीं होगी, क्योंकि दूसरे लोगों को नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपनी राय पर ही काम करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं का चौथा और सबसे बुरा कारण है दूसरों को दोष देना, क्योंकि जब हम कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं और हम उस काम को नहीं कर पाते हैं तो लोग क्या कहेंगे, इस डर से हम किसी दूसरे को दोषी ठहराने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे किसी और का नहीं बल्कि हमारा ही नुकसान होता है। जब हम अपना दोष किसी दूसरे पर डालते हैं तो हम अपना ही आत्मविश्वास खो देते हैं और फिर दूसरे लोग आपकी बातों पर कभी भरोसा नहीं करते। तो अगर आपने इन 4 नकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर से निकाल दिया तो जिंदगी में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप समझ ही गए होंगे कि गोल सेट करने से आप पर और आपकी जिंदगी पर कितना असर पड़ता है। अगर आप इस बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको जीवन में ब्रायन ट्रेसी की ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है लक्ष्य। इसका PDF लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अभी जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।